अंतिम किल या मंत्रिमंडल विस्तार एनडीए के ताबूत में अंतिम किल साबित होगा। एनडीए के दफन का, एनडीए के कफन का, एनडीए के पतन का साल यह 2025 साबित। देखिए, बिहार में इन दिनों लगातार जो है चुनावी चर्चा हो रहा है तमाम दलों में, क्योंकि विधानसभा चुनाव होना है। और जब से जो सी वोटर का सर्वे आया है उसके बाद कहीं न कहीं अब और जो है चर्चाएं तेज हो गई। हमारे साथ श्रवण अग्रवाल जी हैं, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हम जानेंगे, जुड़ेंगे। श्रवण जी, घूम रहे हैं पूरे बिहार आपके नेता, तमाम जगह जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, भाषण गर्दा मचाए हुए हैं आप, लेकिन गठबंधन जो आपका झुकाव जो दिखता है, तेजस्वी की तारीफ, महागठबंधन, आरजेडी, लेकिन गठबंधन का ऐलान कब? ने थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अब तो चुनाव में ज्यादा समय नहीं है शंखनाद होने को। जल्द ही हम लोग, अभी तो हमारी तैयारी 243 सीट पे चल रही है। पूरे बिहार के सभी विधानसभाओं में हमारे नेता पारस बाबू के साथ सारे पार्टी के नेता जा रहे हैं और सब जगह पूरे बिहार में हम लोग जहां भी जा रहे हैं अपार जन समर्थन मिल रहा है और हमारे कार्यक्रम में अपार जन सलाह भी उमड़ के आ रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं बिहार में, लोग परिवर्तन चाहते हैं बिहार में। लोग 20 साल की यह जो डबल इंजन सरकार है बिहार में, यह कबारा इंजन को, खटारा इंजन को लोग बदलना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल पुराना इंजन और गाड़ी को अब बिहार की जनता नहीं पसंद कर रही है। और फ्रेश चेहरा, नया चेहरा। कौन है फ्रेश चेहरा? आप लोग ने फ्रेश चेहरा कौन है? अब तो सी वोटर इंडिया टुडे एक्सिस ग्रुप का सर्वे आया 2-3 दिन पहले, कई चैनलों ने चलाया, मीडिया हाउसेज ने। तो उसमें जो नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता थी 2005 में 10 में, उसमें काफी गिरावट आया। नीतीश जी पूरी तरह से अनपॉपुलर हो चुके हैं। एनडीए का जो 225 का जो एनडीए नारा लगा रहा है 2025 फिर से नीतीश 225, यह डबल सेंचुरी, कहीं से क्वार्टर सेंचुरी भी है, एनडीए पूरा कर ले। हमको लगता है क्वार्टर सेंचुरी भी। आप लोग के जो घटक दल के नेता होंगे, मंत्री कैंडिडेट होंगे, कौन होंगे? तेजस्वी यादव होंगे? देखिए, यह तो बिहार की जनता तय करती है। लेकिन पार्टी में भी तो अंदरूनी होती है। नहीं, पार्टी नहीं तय करता है। नहीं, पार्टी नहीं तय करता है। विधायक दल के नेता, विधायक दल की जब बैठक, वही कह रहे हैं, सर्वे में तो आया है तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अधिक है। हाँ, सर्वे में तो 80-82% लोगों ने नीतीश कुमार जी के चेहरा को नकार दिया। शायद 18% लोगों ने ही पसंद किया है और 41-42% सर्वे में मुख्यमंत्री का चेहरा लोगों ने पसंद किया है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को। तो सर्वे तो बिहार का मूड, बिहार का मन मिजाज जनता का जो है कि जनता बदलाव चाहती है, जनता मांगे बदलाव, तो सर्वे तो ये बताता है। लेकिन हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं पूरी मुस्तैदी से, मजबूती से। और इस सरकार को, एनडीए हुकूमत को हम लोग भी जनता के साथ जोर लगाएंगे। जनता मालिक के साथ हम भी इस एनडीए सरकार को हटाने में, एनडीए सरकार को कि इस हुकूमत को उखाड़ के फेंकने में हम भी जनता मालिक के कंधा के, क्योंकि जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। नहीं, आप कह रहे हैं जो हटाएंगे, भाई बीजेपी ने जो अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया है, तमाम जातियों को ध्यान रखा गया, सोशल इंजीनियरिंग किया गया है, एक बढ़िया संगठन के तहत जो है तमाम जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आप कैसे कह रहे हैं जो भाई नहीं? जाति उति समीकरण नहीं देखा गया, दागी समीकरण देखा गया। दागी समीकरण, जितने भी हिस्ट्री सीटरों का समीकरण देखा गया, भ्रष्टाचारियों का समीकरण देखा गया है। एसपी सिंगला एक बड़ी कंपनी है बिहार में, जो बिहार में हजारों हजार करोड़ का काम कर रही है। और एसपी सिंगला अगवानी सुल्तानगंज पुल बनाती है। 2014 में 23 फरवरी को नीतीश कुमार जी ने शिलान्यास किया था, आज तक पुल नहीं बना, एसपी सिंगला बना रही है। और हवा के झोंके से पुल पूरी 3 बार धराशायी होकर जल समाधि ले लिया, गंगा में प्रवाहित हो गया पुल। कई यहाँ बांध जो है, बिहार में बांध बनते हैं तो चूहे कुतर
बांध को चूहे कुतर लेते हैं, बांध टूट जाते हैं, तटबंध टूट जाते हैं। एसपी सिंगला कई रोड, पुल पुलिया, बड़े बड़े ब्रिज बना रही है, लेकिन सारे के सारे ब्रिज में भ्रष्टाचार। जब विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने जब ब्लैक लिस्टेड करने का मन बनाया, तो सारे अफसर भ्रष्ट पदाधिकारी साल भर से फाइल को दबाए हुए थे एसपी सिंगला को बचाने के लिए। अब एसपी सिंगला के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, एसपी सिंगला को बचाने के लिए उसका एक नुमाइंदा अभी बेउर जेल में बंद है, सुरेश सिंगला, उस पर भी ईडी का छापा पड़ा था। एक प्रधान सचिव रैंक के अफसर भी बेउर जेल में बंद है, उन पर भी भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा था। तो ये सब तो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मंत्रिमंडल का, यह मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश कुमार जी की ताबूत में, यह एनडीए सरकार की ताबूत में एक किल का काम करेगा, अंतिम किल। यह मंत्रिमंडल विस्तार एनडीए के ताबूत में अंतिम किल साबित होगा। एनडीए के दफन का, एनडीए के कफन का, एनडीए के पतन का साल यह 2025 साबित। सवाल, कितना सवाल पर राष्ट्रीय लोक, कितना सीट पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी इस बार? बस सीट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट का मतलब यह है कि हम जिस गठबंधन में लड़ेंगे, 243 सीट में हम जिस गठबंधन में रहते हैं, पूरी ईमानदारी, पूरी मजबूती से और पूरी प्रतिबद्धता से हम अलायंस के साथ रहते हैं कि अलायंस को भी हमारा ताकत मिले, गठबंधन का भी ताकत हमको मिले। गठबंधन धर्म का जो ईमानदारी से निर्वहन होता है वह हम करते हैं, गठबंधन धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं। तो 243 सीट हमारा लक्ष्य है, 243 सीट को जीतना है, इस निजाम को बदलना है, इस सल्तनत को, या जो 20 साल से एक व्यक्ति का राज चल रहा है, एक व्यक्ति का सल्तनत, एक व्यक्ति का हुकूमत, एक व्यक्ति का निजाम, इस निजाम को बदलना है। जनता उब चुकी है, जनता परेशान है इस निजाम से। नीतीश कुमार जी के चेहरे से बिहार की 14 करोड़ जो जनता है, उसमें 12-13 करोड़ जनता नीतीश कुमार जी के चेहरा को नकार चुकी है। चलिए, तो श्रवण अग्रवाल थे हमारे साथ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बात कर रहे थे। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की, तमाम बातों को इन्होंने जवाब दिया। सोनू के साथ अंशुजा, न्यूज़ 22 को पटना।